मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य खंडवा पहुंचे। यहां बाल आयोग के सदस्यों ने खंडवा के जसवाड़ी गांव के पास उस स्थान का दौरा किया जहां 9 नवंबर को 4 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती की गई थी और फिर उसे अधमरा करके झाड़ियों में फेंक दिया गया था। 14 घंटे बाद पुलिस ने उसे ढूंढकर अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल में मासूम का उपचार जारी है। बाल आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने कहा कि इंदौर में बालिका से मुलाकात हुई थी। बालिका बेहद बहादुर है और अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। अभी तो हम लोग को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, परंतु जितने भी हम लोगों ने अपने दौरे किए और भी सदस्यों ने जो दौरे किए, तो उसमें एक बात तो समझ में ये आती है कि पुलिस को एक तो ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है, पॉक्सो से संबंधित ट्रेनिंग की। पॉक्सो के केस जब दर्ज किए जाए तो कैसे किए जाए, उसकी जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे में बाल कल्याण समिति को दी जाए, क्योंकि आज ही हमने जब डाटा मांगा तो ज़िले में 31 जो केसेस है वो पॉक्सो के पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो किस स्तर पर पेंडिंग है इसको भी देखना पड़ेगा। न्यायालय के अगर विचाराधीन है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने में उस पर निर्णय हो जाना चाहिए। दूसरा, CWC को ये जानकारी नहीं है कितनों को अभी विक्टिम कंपनसेशन इसमें मिला है। विक्टिम कंपनसेशन बच्चों को मिलना ही चाहिए, यदि उसका हक है तो वो उसको मारा ना जाए। तो इस पर भी पूरे प्रदेश में ही इस तरीके की स्थिति। एक जगह तो मैं गई तो 3 साल से पॉक्सो का केस पेंडिंग पड़ा हुआ, उस बच्ची की हियरिंग नहीं हुई है। तो ये एक हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि बच्चों को हम कितनी संवेदनशीलता के साथ में उनके विषय को लेते हैं। खंडवा के इतिहास में भी एक ऐसी घटना हुई है, तो अगर जितनी जल्दी इसको सजा होगी तो शायद आने वाले समय में अगर कोई ऐसी मंशा रखता है, वैसे तो रखना नहीं चाहिए, अगर रखता है तो उसको एक ये उसके सामने रहेगा कि इस ऐसे केसेस में क्या होता है। क्योंकि बालिका बहुत ही बहादुर है, बहुत ही बड़ी फाइटर है, क्योंकि इतने लंबे समय तक उसका पहले तो उसमें रहना, सर्दी में झाड़ियों में पड़े रहना और अपने को सरवाइव करना, और उसके बाद में जो उसकी वहाँ पे सर्जरी हुई और उसके बाद में जो उसने रिकवर किया वो देखने लायक है। बाकी में लड़की को भी सराहना चाहिए, पुलिस को भी और पूरे जांच दल को, डॉक्टर्स को, जिस तरीके से उन्होंने उसका ध्यान रखा है बच्ची का, और मुझे लगता है बच्ची जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवार में वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि खंडवा में पॉक्सो एक्ट के 31 केस पेंडिंग है, इन पर भी ध्यान देने के निर्देश हमने दिए हैं। बच्चों के साथ घटना होने पर उन मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में इसका दोहराव ना हो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों के साथ खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने चर्चा की। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने भी जानकारी साझा की। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।